स्वागत। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये सीपिया नाम की एक स्थिति के बारे में है और ये स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देखता है, ठहराव यानी स्टेसिस के नजरिए से। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये ठहराव ये तब पैदा होता है जब शरीर और मन में विरोधी ताकतें होती हैं ना। हाँ। खासकर हार्मोन वो एक अजीब से बैलेंस में आ जाती हैं। अच्छा। और नतीजा होता है एक किस्म की गहरी उदासीनता, मतलब निष्क्रियता सी आ जाती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस स्रोत की मदद से सीपिया की इस हालत को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। इसके शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक असर क्या हैं? चलिए फिर इस स्रोत को गहराई से खंगालते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से इस ठहराव का जो मूल आइडिया है वो यह है कि शरीर की दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं या प्रवृत्तियां, अच्छा, वो एक पॉइंट पर आके जैसे स्थिर हो जाती हैं, एक खालीपन सा बन जाता है। और स्रोत इसे सीधे सीधे हार्मोन से जोड़ रहा है ना। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ संतुलन मतलब बैलेंस वो निष्क्रियता ला रहा है। सही पकड़ा आपने। स्रोत साफ कहता है कि जब हार्मोन का ये संतुलन एकदम क्या कहते हैं सटीक हो जाता है, हाँ, तो इंसान खासकर सेक्स के प्रति वो बिल्कुल उदासीन हो सकता है। सच में? हाँ। और मजे की बात यह है, इस दस्तावेज के अनुसार व्यक्ति को खुद तो इस अरुचि का एहसास तक नहीं होता। तो फिर पता कैसे चलता है? पता तब चलता है जब उसका साथी पहल करे या मांग करे, तब वो महसूस करता है कि इच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब मन का खेल नहीं है, जाहिर है शरीर पर भी इसका गहरा असर दिखता होगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत को शारीरिक लक्षणों की बात करता है। जैसे शारीरिक तौर पर स्रोत बताता है कि ऐसी महिलाओं में जो सामान्य शारीरिक गोलाई होती है, कर्व्स होते हैं, हाँ, उनकी कमी हो सकती है। शरीर दुबला पतला सा, छाती सपाट। स्रोत इशारा करता है कि इसका ताल्लुक शायद हाइपोफिसिस ग्रंथि यानी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हो सकता है। ओह, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। जी हाँ, वही। और इसका असर प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। स्रोत में बांझपन का जिक्र है, बार बार गर्भपात का जिक्र है। खासकर वो कहते हैं गर्भावस्था के 3 से 5वें महीने के बीच। ओह। और फ्रिजिडिटी यानी यौन इच्छा या उसमें आनंद की भारी कमी, ऐसा लगता है ये सब हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं। हमारे शरीर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसे स्वायत्त तंत्र का तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, हाँ, उस पर क्या असर होता है? ये वही है ना जो हमारी सांस, धड़कन, पाचन, इन सब चीजों को अपने आप चलाता है। जी हाँ, बिल्कुल वही सिस्टम। जी हाँ। स्रोत कहता है कि यहां भी जैसे वो विरोधी ताकतें टकराकर एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। अच्छा। तो इससे क्या होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, जैसे गर्भाशय का अपनी जगह से खिसक जाना, जिसे प्रोलैप्सिस कहते हैं। ओह। या फिर आंतों पर कंट्रोल कम हो जाना, जिससे बिना इच्छा के ही कब्ज बना रहता है। लेकिन एक बात और है, पेट में खालीपन महसूस होना पर खाने से ही अलूची होना, यहाँ तक कि खाने की गंध से भी, ये तो बड़ा अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है ना? स्रोत इसे भी उसी ठहराव का ही एक हिस्सा मानता है। और साथ ही लगातार जी मिचलाना, मतली होना, खासकर सुबह के वक्त ज्यादा, ब्लड प्रेशर कम रहना, लो बीपी। हाँ, लो बीपी, और खून का दौरा धीमा पड़ जाना, जिसे ठीक करने के लिए स्रोत कहता है जोरदार कसरत की जरूरत पड़ती है। मतलब शरीर को जैसे जगाना पड़ता है। बिल्कुल, मानो शरीर को उस जड़ता से बाहर धक्का देना पड़ता हो। ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन स्रोत ये भी कह रहा है कि ये ठहराव मन और भावनाओं पर भी उतना ही गहरा असर डालता है। जी। स्रोत इसे भावनाओं की शून्यता कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है खुशी, स्नेह या किसी भी तरह का जो गहरा लगाव होता है ना, हाँ, उसे महसूस करने में असमर्थता। व्यक्ति जैसे हर उत्तेजना से, हर इमोशन से अछूता सा रह जाता है। जीवन के रंग जैसे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन ये अजीब नहीं कि गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आसानी से आ जाते हैं? बिल्कुल, ये एक अजीब विरोधाभास है स्थिति का। स्रोत ये भी कहता है कि अपने बच्चों के प्रति भी जो एक स्वाभाविक स्नेह होता है ना, उसमें कमी आ सकती है। मतलब व्यक्ति तार्किक रूप से, लॉजिकली शायद सही बर्ताव करे, पर वो दिली जुड़ाव, वो कनेक्शन गायब हो जाता है। और गहरी चिंता, लगातार रोना, ये भी होता है। हाँ, एक अनजानी सी चिंता कि कुछ बुरा होने वाला है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, पर एक डर बना रहता है। और रोना? हाँ, साथ में बिना किसी खास वजह के रोते रहना, व्यक्ति धीरे धीरे खुद को सबसे अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। और
ये स्थिति मानसिक सुस्ती की तरफ भी ले जाती है। जैसे दिमाग कुंद हो गया हो, सोचने समझने में धीमापन आ गया हो, हर चीज से एक उदासीनता, कुछ भी करने की इच्छा ना होना। स्रोत ने एक बड़ी ही रोचक तुलना की है कि व्यक्ति बिना भावुक हुए स्थितियों को देखता है जैसे कोई सत्य का साधक हो। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा मानसिक अलगाव है। व्यक्ति दुनिया को देखता है, उसकी कमियों को, उसकी परेशानियों को समझता भी है, लेकिन खुद भावनात्मक रूप से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। जैसे सब कुछ एक कांच की दीवार के उस पार हो रहा है और वो सिर्फ देख रहा है। स्रोत कुछ और शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र करता है, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द। हाँ, लंबागो, जो दबाव डालने से, प्रेशर से बेहतर होता है। और बाएं करवट लेटने पर दिल की धड़कन महसूस होना। हाँ, पैल्पिटेशंस। और साथ ही लोगों की संगत से अरुचि, मतलब सोशल नहीं होना चाहता व्यक्ति। और ये स्थिति मानसिक सुस्ती की तरफ भी ले जाती है। जैसे दिमाग कुंद हो गया हो, सोचने समझने में धीमापन आ गया हो, हर चीज से एक उदासीनता, कुछ भी करने की इच्छा न होना। स्रोत ने एक बड़ी ही रोचक तुलना की है कि व्यक्ति बिना भावुक हुए स्थितियों को देखता है जैसे कोई सत्य का साधक हो। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा मानसिक अलगाव है। व्यक्ति दुनिया को देखता है, उसकी कमियों को, उसकी परेशानियों को समझता भी है, लेकिन खुद भावनात्मक रूप से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। जैसे सब कुछ एक कांच की दीवार के उस पार हो रहा है और वो सिर्फ देख रहा है। स्रोत कुछ और शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र करता है, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द। हाँ, लंबागो, जो दबाव डालने से, प्रेशर से बेहतर होता है। और बाएं करवट लेटने पर दिल की धड़कन महसूस होना। हाँ, पैल्पिटेशंस। और साथ ही लोगों की संगत से अरुचि, मतलब सोशल नहीं होना चाहता व्यक्ति। एक डर के इस स्थिति के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता, जिसके चलते व्यक्ति अक्सर जब सलाह मशवरे के लिए जाता है तो रो पड़ता है। स्रोत पुरुषों में भी इस स्थिति का जिक्र करता है, हालांकि शायद कम। हाँ, बहुत संक्षिप्त में। हालांकि महिलाओं की तुलना में ये काफी कम बताया गया है। स्रोत शायद 1.10 का अनुपात देता है। अच्छा। और ये अक्सर पुरुषों में जवानी में किसी गहरी भावनात्मक चोट के बाद विकसित हो सकता है। कैसे? जब व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सोच समझकर बौद्धिक रूप से दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो अगर हम इस स्रोत के नजरिए से देखें तो सीपिया ठहराव की एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल।
इसमें शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर गहरी भावनात्मक और मानसिक स्थितियां सब शामिल हैं। सही कहा। ये उदासीनता शारीरिक कमजोरी और एक अजीब से भावनात्मक अलगाव के रूप में सामने आती है। एकदम सही। और एक आखिरी विचार है जिस पर शायद हम सोच सकते हैं। बताइए। स्रोत ये कहता है कि इस स्थिति को दवाओं या इच्छा शक्ति से दबाया जा सकता है। हाँ, ये उल्लेख है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी स्थिति को दबाने और उसे वास्तव में समझने या हल करने में क्या फर्क है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। क्या दबाना ही इलाज है या समझना जरूरी है? हाँ, तो इस स्रोत से मिली जानकारी मुझे लगता है इस सवाल पर और गहराई से विचार करने का एक अच्छा मौका देती है।